आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है क्या दी ब्रोगली समीकरण के आधार पर पृथ्वी को एक तरंग माना जाना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दी ब्रोगली ने जो समीकरण दिया था, इस समीकरण को देख लिखते हैं। लैम्डा बराबर होता है एच अपॉन पी। ये दोस्तों दी ब्रोगली के द्वारा समीकरण दिया गया है। यहाँ लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य को व्यक्त कर रहा है, जो भी गतिमान कण है उसकी। और यहाँ पे p क्या है, उस कण के संवेग को व्यक्त कर रहा है। h प्लांक नियतांक है। अब कण का संवेग दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ कण का द्रव्यमान और कण का गुणा कण का वेग। यहाँ पे m कण का द्रव्यमान है और b क्या है, गतिमान कण का वेग है। तो लैम्डा बराबर तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर h अपॉन m इंटू बी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पृथ्वी, चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान दोस्तों क्या है, बहुत अधिक है। द्रव्यमान बहुत अधिक अधिक है, ठीक है। और प्लांक नियतांक का मान दोस्तों, ये जो द्रव्यमान है इसकी तुलना में बहुत ही कम है। तो जब हम m गुणा और पृथ्वी का कुछ ना कुछ दोस्तों वेग भी है, क्योंकि पृथ्वी एक निश्चित वेग से चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों ओर, ठीक है। तो वेग पृथ्वी का वेग भी है, और ऐसा नहीं है कि वेग कम है, पृथ्वी का वेग भी कुछ ना कुछ है, और अच्छा खासा वेग का मान भी काफ़ी है, ठीक है। तो द्रव्यमान दोस्तों बहुत अधिक है, वेग बहुत अधिक है। तो यहाँ यानी पृथ्वी का जो यहाँ पे m गुणा b, ये जो राशि है जिसे हम संवेग कह रहे हैं, इसका मान क्या हो गया, बहुत अधिक हो गया। किसकी तुलना में, प्लांक नियतांक की तुलना में संवेग का मान बहुत अधिक हो गया, जिस वजह से दोस्तों h बटे एम बी, ठीक है, h बटे एम बी, इसका मान दोस्तों क्या हो जाएगा, लगभग नगण्य हो जाएगा, या ये कह सकते हैं लगभग दोस्तों जीरो के बराबर मान सकते हैं इसको। इतना कम मान हो जाएगा इस, ठीक है। और h बटे एम बी क्या बता रहा है दोस्तों, ये जो कण है, जो भी गतिमान कण है, अब गतिमान कण यहाँ पे है पृथ्वी, हमारे जो प्रश्न है इसके अनुसार। तो यानी h बटे एम बी का मान लगभग जीरो के बराबर माना जा सकता है। यानी तरंग दैर्ध्य दोस्तों, इसका मान पृथ्वी के केस में क्या हो गया, पृथ्वी की जो तरंग दैर्ध्य है इसका मान क्या हो सकता है, जीरो के बराबर हो सकता है, ठीक है। जीरो के बराबर माना जा सकता है। तो यहाँ पे तरंग दैर्ध्य पृथ्वी की क्या हो गई दोस्तों, बिल्कुल शून्य हो गई। अब कोई भी ऐसा कण जिसमें तरंग प्रकृति है ही नहीं, तरंग दैर्ध्य ही उसकी शून्य के बराबर है लगभग, तो उसे हम तरंग कैसे मान सकते हैं। अगर कोई कण ऐसा होता जिसकी तरंग होती, मतलब जिसकी तरंग का कुछ ना कुछ मान होता, एक या एक से अधिक कुछ मान होता, तब तो हम उसको मान सकते थे तरंग। परंतु यहाँ पे पृथ्वी की तरंग का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये बहुत ही कम आएगा, और लगभग जीरो के बराबर इसको माना जा सकता है। इसी वजह से हम पृथ्वी को दी ब्रोगली के समीकरण के आधार पे पृथ्वी को तरंग नहीं मान सकते हैं। तो इसको दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पृथ्वी को दोस्तों हम दी ब्रोगली की जो समीकरण है उसके आधार पे हम तरंग नहीं मान सकते हैं। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।